देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं मेंस रिजल्ट आयोग के द्वारा घोषित कर दिया गया। जनवरी में इंटरव्यू प्रस्तावित है। जनवरी में 15 से 20 जनवरी के आसपास इंटरव्यू की शुरुआत हो सकती है। अभी हम हैं परफेक्शन आईएएस में और आप देख सकते हैं ये जो छात्र हैं सारे के सारे मेंस क्वालिफाई किए हैं। आज संडे का दिन है, ये लोग आए हुए हैं कोचिंग में शिक्षक से मिलने के लिए और इंटरव्यू की तैयारी आगे कैसे होगी इन सब के लेकर चर्चा करने के लिए यहाँ पर हैं लोग। इनसे बात करेंगे। 70वीं जैसे कठिन एग्ज़ाम 20,000 लोग मेंस दिए हैं, 5400 लोग निकाले, आगे 2035 सिलेक्शन होना है। इन्हीं को लेकर बात करेंगे चूँकि 71वीं का भी मेंस होने वाला है। यहाँ पर हैं कुछ लोग। नाम क्या हुआ मैडम आपका? साक्षी, मेरा नाम साक्षी। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये पहला प्रयास था मेरा। ये पहला प्रयास था। पढ़ाई लिखाई कहाँ से की आप इसके लिए बीपीएससी? मैंने परफेक्शन से ही कोचिंग ली थी। अच्छा, परफेक्शन से ही किया था आपने। हाँ जी। तो क्या कहेंगी 70वीं मेंस जो था थोड़ा हटके था, पीटी तो आसान था, मेंस हटके था, वो कैसे उसने आपने क्रैक किया? मेंस हटके तो था बट वही था कि अगर आप पूरे अच्छे तरीके से थ्रोली पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस जो भी आते हैं आप उसको टैकल कर सकते हैं। जैसे हमने टेस्ट सीरीज भी दिया था तो अनएक्सपेक्टेड ही क्वेश्चंस आते थे, तो पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता था कि पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड है, तो जो दिमाग में आया या फिर आपने जो स्टडीज़ की है पहले उसके आधार पर ही आप लिख सकते हो। तो ये मेंस भी हमने उसी तरीके से ही दिया था, तो इस तरह ही ये क्रैक हुआ है। कितना कॉन्फिडेंट हैं आप इंटरव्यू के लिए? कॉन्फिडेंट तो अभी नहीं कह सकती मैं, क्योंकि मार्क्स तो कुछ पता नहीं है, बट वही है कि अपना अब 100% देना है सो दैट वहाँ जो अगर कट ऑफ के बराबर भी मार्क्स हो तो यहाँ वो कवर हो जाए, सो दैट हम आगे कट ऑफ में फाइनल रिजल्ट में आ जाए। 71 भी मैंने दिया है। क्वालिफाई किया? हाँ जी, मेंस उसका है मेरा। चलिए, आपको दोनों के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आपका नाम क्या हुआ मैम? सर सुनिधि जायसवाल। सुनिधि जायसवाल। सुनिधि जी, कौन सा अटेम्प्ट है आपका और कहाँ से आपने पढ़ाई किया? सर इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट एंड सर मोस्टली मैंने सेल्फ स्टडी करी है एंड सर अभी सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए मैंने परफेक्शन आईएएस को चूज किया। सेल्फ स्टडी में किन चीज़ों पर आपने ध्यान दिया? कैसे स्ट्रेटजी रहा? मेंस काफ़ी कठिन था, क्वेश्चन काफ़ी घुमाने वाले थे, कैसे उसको टैकल किया आपने? सर मेजरली आपको एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपका मेजरली करंट अफेयर्स जो भी आपके टॉपिक्स चल रहे हैं, और इस बार का बीपीएससी पैटर्न भी इसी तरीके से था। कुछ पीवाईक्यूज रिपीटेड नहीं हुए थे, स्पेशली जीएस2 में। आपको एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स पे फोकस करिए और अगर जिसका करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग है वो इजीली पेपर क्रैक कर लेगा। करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? यस सर, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। एंड सर 71 के बारे में बताइए। सर 71st पेपर कंपैरेटिवली इजी था पिछले साल से एंड सर फॉर्चुनेटली सर आई एस्ड इट। उसका भी प्रीलिम्स क्लियर हो गया मेरा। अच्छा, प्रीलिम्स क्लियर। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। यहाँ पर हैं, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम गोविंद तिवारी है और मैं ये H21 बैच से हूँ। परफेक्शन आईएएस में पूरा प्रिपरेशन जो है परफेक्शन आईएएस में ही किया हूँ। प्रीलिम्स मेंस जो भी इंटरव्यू का भी तैयारी है पूरा हम परफेक्शन आईएएस से ही किए हैं। कौन सा अटेम्प्ट आपका है? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है और दूसरा मेंस है। अच्छा, दूसरा मेंस। हाँ। और कितने आपके साथियों का होगा जो इस बार दे रहे हैं? हम लोग का 32 आदमी का ग्रुप है अपना, ठीक है, और 32 में लगभग 32 लोग का सिलेक्शन हो गया है इस मेंस बार। क्वालिफाई? हाँ, मेंस क्वालिफाई है इस बार। हाँ, 71 भी आ गया है उसमें टोटल आदमी का पीटी भी आ गया है, प्रीलिम्स भी आ गया है हम लोग का। अच्छा, हाँ। तो ये कैसे पढ़ाई किए हैं? केवल कोचिंग नोट्स या सेल्फ स्टडी या किस तरह? देखिए, जो भी है हम सबसे पहले तो कोचिंग का अपना जो बेसिक बुक है वो। दूसरी बात है कि पैटर्न को समझना पड़ेगा। 67 तक का पैटर्न कुछ अलग था और 68 के बाद से एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, जैसे देखिए, जैसे 68 में क्वेश्चन एक पूछा था ट्रिकल डाउन थ्योरी, उसके बाद ब्लू इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा था, इस बार जलोढ़ और पूर्व और मृदा में अंतर पूछा था, उसके बाद वाईफाई पे 38 नंबर में लिखने का। तो ये सब पहले बीपीएससी में सब ट्रेंड नहीं था। कुल मिला के कि आपको होलिस्टिक अप्रोच के साथ तैयारी करना पड़ेगा। आप जहाँ से भी हो सके हर संभव स्रोत का कलेक्शन करके और पूरा एकदम होलिस्टिक अप्रोच के साथ तैयारी करना। होलिस्टिक अप्रोच के साथ। आपका नाम क्या हुआ? खुशबू कुमारी। कौन सा अटेम्प्ट आपका है ये? मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा। पहले में कहाँ तक पहुँचे थे? पहले प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, इस बार मेंस लिख रहे हैं। अच्छा, मेंस कहाँ से पढ़ाई की आप? सेल्फ स्टडी की, कोचिंग से की, किसी गाइडेंस में की? नहीं, पूरा कोचिंग से ही किए, परफेक्शन आईएएस चंदन सर के गाइडेंस में, और पहला मेंस लिख रहे हैं इस बार। लिखे मतलब। हाँ, 71वीं का कैसा रिजल्ट रहा? हाँ वो भी क्वालिफाई है प्रीलिम्स। qualify हाँ है। जी। कितना कॉन्फिडेंट है इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू बोर्ड होगा, बीपीएससी में जाना होगा, कुछ डर भी है, बेचैनी भी है, या फिर वो है कि हाँ निकाल देंगे इस बार? सर डर तो है, शुरुआत है, पहला है तो थोड़ा सा डर है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है कि सर के गाइडेंस में अच्छा करेंगे। चलिए, आप ऑल द बेस्ट। और भी लोग हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या हुआ? आंचल शाह।
कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? Second attempt. सेकंड अटेम्प्ट। कहाँ से पढ़ाई ये सब की आप, कोचिंग ये सब, या सेल्फ स्टडी या किसी सीनियर की? टेंथ में परफेक्शन आई इसमें मेंस अच्छा, यहीं से मेंस किया आप। और कैसा, क्या सोच रही हैं ओवरऑल सिलेक्शन के बारे में, इंटरव्यू के बारे में? थोड़ा नर्वसनेस है पर मेंस ठीक हुआ है तो मेंस अच्छा हुआ है? ठीक इससे हुआ है। कैसा लिखी थी आप? ऐसे ठीक था। इससे अच्छा था। और 71 के बारे में क्या कहेंगे? नहीं दिया था। नहीं दी थी आप? अच्छा, चलिए आपको ऑल द बेस्ट। और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? मनमोहन नाम हुआ सर। मनमोहन नाम हुआ। कौन सा अटेम्प्ट आपका था? ये मेरा पहला मेंस है सर। पहला मेंस है? हाँ, और पहला इंटरव्यू भी है सर। और पहला इंटरव्यू भी है? जी सर। कहाँ से तैयारी है सब? मैं पाई 45 बैच का विद्यार्थी हूँ, परफेक्शन का। परफेक्शन से? जी। यहीं से सरा करके आए हैं? जी नहीं सर, मतलब मैं सेल्फ स्टडी तो प्रीलिम्स के लिए खुद से किया हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर रोल किसी ने प्ले किया है तो परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज। अच्छा जी सर। अच्छा, क्वेश्चन वैसा ही था जैसा पूछा गया? जी सर, और यहाँ के जो सॉल्यूशंस मिलते हैं वो मतलब स्पेसिफिक अप्रोच वाइज रहते हैं, जो कि आंसर्स लिखने को में, और आंसर्स को सबसे बड़ी बात होती है क्रिस्प बनाना, शॉर्ट में क्रिस्प बनाना। जैसे 8 मार्क का क्वेश्चन है या 38 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसमें सब कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज, हाउ टू राइट वे फॉरवर्ड, हाउ टू राइट चैलेंजेस, ये सब उसमें बताया गया रहता मीडियम कौन सा है। था? इंग्लिश मीडियम में सर। यस सर। ऐसे कैसा किया? ऐसे सर मैंने तो अच्छा लिखा है, अब जैसा उन्होंने नंबर दिया हो। चलिए, कितने कॉन्फिडेंट हैं इंटरव्यू को लेकर? डर लग रहा है? डर तो लग रहा है सर, पहला है सब कुछ तो ऑब्वियस ही बात है, डर लग रहा है। मैंने मास्टर्स के बाद जस्ट यहाँ ज्वाइन किया, 23 में मेरी मास्टर्स हुई और 24 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया, और 70th की रिजल्ट हुई। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट, और आशा करें कि पहला ही आपका चॉइस जो है पूरा करे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा। पहले में कहाँ तक पहुँचे थे? पहले में भी मेरा पीटी क्वालिफाई नहीं हुआ था। पीटी नहीं हुआ था? कहाँ से पढ़ाई सब कहाँ से की? मैं H27 बैच का स्टूडेंट हूँ यहाँ। यहीं से, परफेक्शन से? हाँ अच्छा, तो ये रिजल्ट होने के बाद यहाँ आए हुए इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए? हाँ, इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए यहाँ बुलाया गया था, तो अभी आए हुए इंटरव्यू। तैयारी कैसे की है? 70वीं को लेकर बहुत सारा अभी चल रहा है कि क्वेश्चन कैसा था, अच्छा लिखे तब भी नहीं हुआ, ये वो, क्या कहेंगे उस पर? अब वो ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ के अब अलग बढ़ना पड़ेगा, होलिस्टिक वे में पढ़ना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। देश दुनिया का जो नॉलेज है उसको एकदम आपको रखना पड़ेगा। 70वीं में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आप करेंट और इंटरनेशनल न्यूज़ से यदि आप अपडेटेड थे तो उससे आप टैकल कर सकते थे, उससे आप लिख सकते थे। तो शिक्षकों का मार्गदर्शन और सेल्फ स्टडी, और एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इंटरव्यू को लेकर क्या सोच रहे हैं? डर लग रहा है कि कॉन्फिडेंट हैं पूरा? मतलब गुड एनफ, मतलब कॉन्फिडेंट ही है ऐसा। बीच का स्थिति है दोनों। जी। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। और भी लोग हैं। आपका नाम क्या हुआ वो? हिमांशु सर। हिमांशु, कौन सा अटेम्प्ट है आपका? चौथा अटेम्प्ट है। चौथा अटेम्प्ट हाँ, है। पहले और- भी हम इंटरव्यू तक दिए हैं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है? यही परफेक्शन से ही किए हैं, E08 बैच के स्टूडेंट हैं। अच्छा, जी। अब क्या कहिएगा कि इंटरव्यू को लेकर क्या मन में चल रहा है? थोड़ा नर्वसनेस है काफ़ी, खासकर ग्रेजुएशन ऑनर्स और हॉबी को लेके बहुत नर्वसनेस है, तो इसीलिए सर के पास आए हैं कि बेसिक गाइडेंस ले सकें सर से, कैसे क्या 71वीं के करना। बारे में क्या कहिएगा? 71वीं के लिए रिजल्ट हुआ है आपका 71वीं? नहीं, इस बार नहीं हो पाया। इस बार नहीं। नहीं। चलिए, कोई बात नहीं है, ऑल द बेस्ट आपको। आशा करते हैं कि अगली बार आपको देना ही ना पड़े एग्जाम पर। आपका क्या नाम हुआ? अभिषेक सर। अब से कौन सा अटेम्प्ट है आपसे आपका? सर मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरा अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुँचे? सर प्री नहीं सर। कहाँ से पढ़ाई ये सब की? प्री के लिए सर खुद से किए थे, और मेंस में गाइडेंस के लिए परफेक्शन आईएएस ज्वाइन किए थे हम। अच्छा अच्छा। तो मेंस को लेकर क्या कहेंगे? जो 71वीं दे रहे हैं छात्र, आप भी 71वीं दे रहे हैं, हाँ सर। पीटी हुआ है, जी सर। क्या कहेंगे 71वीं के जो कैंडिडेट हैं? क्योंकि देख रहे हैं चारों तरफ ये मचा हुआ है, 15,000 लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, थोड़ा अनरेस्ट है, क्या कहेंगे उन लोगों को? सर मेन चीज़ है, जो भी मटेरियल कहीं से भी इकट्ठा करें, ज़्यादा इधर उधर ना भागें, एक जगह पे सोर्स को केंद्रित रख के पढ़ाई करें, और मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस। मल्टीपल टाइम हाँ, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द की, बस वही है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका जरूर निकलेगा। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट इंटरव्यू के लिए। और लोग भी हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या हुआ बाबू? कुलदीप नाम हो। कुलदीप नाम हुआ। कौन सा अटेम्प्ट आपका है? फर्स्ट अटेम्प्ट था सर। फर्स्ट अटेम्प्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? हम दरभंगा के। दरभंगा के। और पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचे? परफेक्शन। कहाँ से पढ़ाई लिखाई की? सब परफेक्शन से E33 बैच के हैं। शुरुआत से यहीं से पढ़ाई यहीं की? से यहाँ से। और क्या कहिएगा, पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, पहली बार पीटी मेन सब निकाले, तो कॉन्फिडेंट हैं या फिर थोड़ा सा भी थोड़ा हिले हुए हैं? फर्स्ट टाइम इंटरव्यू होता, नर्वसनेस है, मगर वो भी टैकल हो जाएगा, चंदन सर के गाइडेंस में सब कुछ हो जाएगा सर। मेंस को लेकर क्या कहिएगा? मेंस थोड़ा क्वेश्चन इस बार था, टेढ़ा था, और
रहता था यहाँ से मेन स्टेज सीरीज दे रहे थे तो उससे थोड़ा हो गया। पढ़ाई सभी सेल्फ स्टडी कितना इम्पोर्टेंट है? सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत है, क्लास नोट्स के अलावा सेल्फ पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा सर। चलिए, आपको शुभकामना है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम निखिल राज। निखिल राज। कौन सा अटेम्प्ट निखिल? मेरा 4th अटेम्प्ट है। 4th अटेम्प्ट। पीछे का कुछ बताइए, पीछे कहाँ तक पहुँचे थे? 67वां में बस प्रीलिम्स हुआ था, अच्छा, फिर उसके बाद अभी हुआ है। अभी हुआ है, इसमें इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ, 71वां में भी हुआ है प्रीलिम्स। 71 में भी हुआ है। कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है? पढ़ाई तो सेल्फ स्टडी से। हाँ? सेल्फ स्टडी परफेक्शन से हम टेस्ट सीरीज से जुड़े रहते हैं, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। अच्छा, और अभी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है इसलिए। अच्छा अच्छा। तो इंटरव्यू को लेकर क्या है इस बार? 4था अटेम्प्ट है, थोड़ा ज़्यादा नर्वस, टेंशन हाँ नहीं है? नर्वस तो हैं। अच्छा, चलिए, आशा करते हैं कि इस बार आपका हो जाए फाइनल। और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? देवराज देव। देवराज देव। हाँ। तो देवदी कहाँ से हैं आप? सहरसा से। सहरसा से। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये 4th अटेम्प्ट है। 4था अटेम्प्ट। हाँ। पिछला अटेम्प्ट के बारे में बताइए, कहाँ तक पहुँचे थे आप? पिछला अटेम्प्ट भी मेंस तक गए थे। मेंस तक गए हुए थे। कहाँ पर तैयारी की है आप? परफेक्शनाइज E10 के स्टूडेंट है। शुरुआत से फर्स्ट अटेम्प्ट किसमें? हाँ, इनिशियल से ही अच्छा। 2021 से यहाँ से एवरी सिंगल थिंग हुआ है। हालांकि अभी हम इंटरव्यू के लिए में भी 1-2 जगह और ट्राई कर सकते हैं। हाँ, करिए। लेकिन स्टूडेंट हम यही क्या। अच्छा, ये मेंस को लेकर क्या बोलिएगा? 4था अटेम्प्ट दिए आप, तो पुराना स्टाइल का भी मेंस देखें, नए स्टाइल का भी देखें, तो इसको लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बेसिकली होलिस्टिक अप्रोच तो आपको अपनाना पड़ेगा। मतलब ये 1 लाइनर 2 लाइनर ये सबसे काम नहीं चलेगा। इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश। तो होलिस्टिक आपको अप्रोच अपनाना पड़ेगा। ऐसे मेंस में जितना डायनेमिक हो रहा है क्वेश्चन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अभी तो और भी ज़्यादा। जैसे पहले IR पूछा जाता था, जैसे GS पेपर 2 का हम बात कर रहे हैं, तो अभी उसको पूरा ज्योग्राफी पे शिफ्ट कर दिया गया है। ज्योग्राफी सब आ जा रहा है, सॉरी पॉलिटी पूछ दिया गया था इस बार। हाँ, अब पहले जो GS पेपर 2 में जो था इकोनॉमिक्स पूछते थे, अब वहाँ पे ज्योग्राफी आ गया है। और GS पेपर फर्स्ट में जो IR पूछते थे वहाँ पे आपको ये इस बार पॉलिटी का क्वेश्चन था। जैसे तो मतलब इंटरव्यू को लेकर क्या सोच रहे हैं? दिमाग में क्या चल रहा है? इंटरव्यू कर लेके सर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हैं या फिर डरे हुए हैं? दोनों चीज़ होगा ना सर। कॉन्फिडेंट भी है क्योंकि एक्साइटमेंट भी है थोड़ा सा। फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ हम कोई बातचीत करेंगे, है ना, तो ये एक्साइटमेंट और नर्वसनेस तो ऑफकोर्स होगा ही। चलिए, लेकिन आशा करते हैं कि आपका अंतिम ही हो और इसी में आप क्वालिफाई करें। आप क्या कहिएगा? कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये दूसरा मेंस है। दूसरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू है। कहाँ से पढ़ाई सब की है? यहाँ से टेस्ट सीरीज वगैरह किया हूँ। बाद बाकी सेल्फ स्टडी काफ़ी किया है मैंने। हम लोगों को तो टाइम मिलता नहीं है जल्दी। अच्छा। और आपसे बेटर कौन जानता है इस बारे में। चलिए, आपको शुभकामना है इंटरव्यू को लेकर। आपका नाम क्या हुआ? पुरुषोत्तम कुमार। पुरुषोत्तम जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम शेखपुरा जिला के रहने वाले। शेखपुरा। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये 4था था। 4था अटेम्प्ट। पीछे 3 अटेम्प्ट के बारे में बताते, कहाँ तक पहुँचे? 2 इंटरव्यू दिया। दोनों अटेम्प्ट में मैंने 2 इंटरव्यू दिया, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। और जैसे कि कुछ में मेरा DI खराब हो गया था। अच्छा। तो इस बार सब ठीक है ना? इस बार देखिए, अभी तो कहा नहीं जा सकता है। अपने तरफ से तो फुल है कि कॉन्फिडेंस है कि शायद इस बार नैया पार लग जाए। अच्छा, नैया पार लग जाए। कहाँ से पढ़ाई सब की है आप? हमने सेल्फ स्टडी, अभी हम वर्तमान में टीचर हैं, शिक्षक हैं। हाँ, तो हमने ज़्यादा टाइम हमको नहीं मिल पाया, तो हमने सेल्फ स्टडी ही किए थे ज़्यादा, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए थे। चलिए, आपको शुभकामना है। आशा करते हैं कि आपका ये अंतिम अटेम्प्ट हो और आपका पहला चॉइस कंफर्म हो। तो ये सारे कैंडिडेट जो हैं, आप बता दें कि परफेक्शन IAS के जो हैं, ये इंटरव्यू का प्रिपरेशन, उसके टिप्स के लिए जो है यहाँ पर आए हुए हैं। और बताएं आपको, ये सारे जो हैं लगभग सारे 71वीं PTV पास किए हैं और इनको इंटरव्यू देना है, जो कि जनवरी में शुरू होने वाला है। तो छात्रों ने अभी तक शेयर किया कि कैसे उन्होंने जो है मेंस को लेकर, जो मेंस 70वीं में काफ़ी अलग पूछा गया था, प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया था, उसको कैसे इन्होंने जो है पढ़ाई किया, कैसे उसको एक अप्रोच रखा, जिसके चलते ये कम से कम इंटरव्यू दे रहे हैं। अब इसमें से बहुत सारे लोग जो हैं सेलेक्टेड भी होंगे, बहुत सारे लोग इसमें DSP बनेंगे, SDM बनेंगे, CTO बनेंगे, इतना तो तय है। तो जो 71वीं दे रहे हैं, कॉन्फिडेंट रहें और पढ़ाई जो है, जो भी आपके शिक्षक बताते हैं, जो भी आपके सीनियर बताते हैं, जो भी एक बना हुआ पैटर्न है, उसको फॉलो ज़रूर करें। बिना फॉलो किए सिविल सेवा नहीं निकलता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में जुड़ने के लिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।